हेलो गाइस, आपका वंस अगेन स्वागत है मेरे चैनल पे। इसका नाम है इंग्लिश विद रवि सारस्वत। मैं रवि सारस्वत, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका ट्रेनर। एक बार दोबारा आपके बीच हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ सीखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो से मैंने कभी बहुत सारे यूजेस को आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिंपल सेंटेंसेज इन प्रेजेंट। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट सेंटेंसेस। कि आप सेंटेंसेस को पास्ट में कैसे बना सकते हैं। अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट में बनाना नहीं सीखा है तो लिंक में डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पहले सीखिए उसे, फिर आप इस वीडियो पे आप देखिए तो आपको बेटर समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको सारे इंग्लिश के जितने भी यूजेस हैं और ग्रामर का आपको नॉलेज मिलती रहेगी। बस आपको करना ये है कि आपको आराम से इस वीडियो को देखना है और आप आराम से चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको उसकी पहचान का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसकी पहचान का, इसकी रिकॉग्निशन है क्या। ठीक है, जब मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तो उसमें उसकी पहचान बताई थी कि कोई भी काम प्रेजेंट में है। ठीक है, जैसे कि वह खुश है, वह बीमार है, वह उदास है, वह घर पर है, वह घर पर नहीं है, तो उसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। इसमें आपकी बात होगी सिंपल पास्ट में आपकी था, थे एंड थी। जैसे कि वह अमीर था, वह खुश था, वह गरीब था, वह बीमार था, वह घर पर नहीं था, तो था इसमें आएगा। ठीक है, और इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो वो हेल्पिंग वर्ब है इसकी वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। ठीक है, तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले आपकी पहचान, दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये बता देता हूँ, वॉज आएगा हमारा सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन कर्ता के लिए, और वर आएगा प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन कर्ता के लिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब चीज़ एक है तो वॉज लगाएंगे, एक से ज़्यादा है तो वर लगाएंगे। ठीक है, तो पास पहचान आपको समझ में आ चुकी है और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वह अमीर था। ठीक है, वह अमीर था। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो ही सिंगुलर है। ठीक है, तो ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज। अमीर की क्या होती है, रिच, ही वॉज रिच, वह अमीर था। ठीक है, आगे हम बताते हैं, हम उदास थे, हम उदास थे। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो वी क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन करता है, तो इसके साथ आएगा वर। तो वी वर। उदास की इंग्लिश होती है सैड, वी वर सैड। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। मैं गरीब था, मैं गरीब था। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ हम लगाते हैं वॉज। तो आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस पहचान और इसके हेल्पिंग वर्ब को यूज समझना है और उससे सेंटेंस को बनाना है। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वॉज लगाना है और प्लूरल होगा तो वर लगाना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, आप समझ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, जैसे कि तुम उदास नहीं थे। ठीक है, तुम उदास नहीं थे। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू क्या है, प्लूरल है आपका, तो यू वर, यू वर। तो आपको नॉट यहां लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यू वर नॉट सैड, यू वर नॉट सैड। ठीक है, नॉट यहां आपको लगाना है जब नहीं की बात होगी। हम बात करते हैं आगे, वह यहां नहीं थी, वह यहां नहीं थी। ठीक है, थी आ गया, इसका मतलब
हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शी सिंगुलर होता है तो वॉज आ जाएगा, शी वॉज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। शी वॉज नॉट यहां की हेयर, वह यहां नहीं थी, ठीक है। आगे लगा लेते हैं हम वे खुश नहीं थे, वे खुश नहीं थे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे भी होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो दे के साथ आएगा वर, तो दे वर। नॉट हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, दे वर नॉट। खुश के लिए आएगा हैप्पी, तो दे वर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं थे। तो नेगेटिव में आपको बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, ओके। तो अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में आपको पता पड़ेगा, इसमें जैसे प्रेजेंट में होता है ऐसी पास्ट में भी होगा, ठीक है। क्या से स्टार्ट होगा, क्या वह खुश था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा, क्या वह खुश था। तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देनी है, जो हेल्पिंग वर्ब बाद में आती थी वो पहले लगा देनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, वॉज ही हैप्पी, क्या वह खुश था, ठीक है। जैसे कि और लगा देते हैं, क्या हम नाराज थे, क्या हम नाराज थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रूलर है, तो आएगा वर पहले, वर वी। नाराज के लिए एंग्री, वर वी एंग्री, ठीक है। वर वी एंग्री, क्या हम नाराज थे। एक और बना देता है, क्या मैं उदास था, क्या मैं उदास था। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगा, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, आई सेड। तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये सारे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें अब हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं कि इसमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कुछ नहीं करना आपको इसमें नॉट बढ़ाना है बस। इन सेंटेंसेस में आपको केवल नॉट बढ़ा देना है, चाहे आप नॉट यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ एक, जैसे कि इनको मिटा के ही बता देता हूँ, इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश ही बता देता हूँ सीधी सीधी। जैसे कि वॉज ही नॉट सैड, क्या वह उदास नहीं था, ठीक है। तो नॉट आप यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए, दोनों ही सही हैं। तो वॉज ही नॉट सैड, एक प्लूरल के साथ बना लेते हैं, वर वी नॉट हैप्पी, वर वी नॉट हैप्पी। ये सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में समस्या है तो वहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो डिस्प्ले पे भी आप नजर रखना और देखते रहना, ठीक है। एक और बना लेते हैं, वॉज ई नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक, है ना, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। अब हम इसके लास्ट यूज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आप इन्हें बना सकते हो, वो है आपका WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली
कि WH फैमिली में आप कैसे इसे बना सकते हैं। WH फैमिली आपको पता ही होगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे वर्ड्स हम WH फैमिली में लाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वह आज कहाँ था। ठीक है, वह आज कहाँ था, आप किसी को पूछ रहे हैं तो ये WH फैमिली का वर्ड है, इसे आपको सबसे पहले लेना है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वजन करता है। तो वॉज, वेयर वॉज ही, आज के लिए टुडे, वेयर वॉज ही टुडे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तुम उदास क्यों थे, तुम उदास क्यों थे। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो आ जाएगा वर। वाई वर यू सैड, तुम उदास क्यों थे। तो वर आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब है WH फैमिली का वर्ड उठा के पहले लगा देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, WH फैमिली का वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये आपको करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें एक इंटेरोगेटिव, WH फैमिली के साथ में आपका एक नेगेटिव भी होता है। ठीक है, वो ही मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपको नेगेटिव कैसे बनाना है। जैसे कि वह यहाँ कब नहीं थी, वह यहाँ कब नहीं थी। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो आएगा वॉज। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है, शी। नॉट को आप यहाँ लगा सकते हैं, नॉट यहाँ भी चलेगा और यहाँ पे भी चल जाएगा, सब्जेक्ट से पहले भी सब्जेक्ट के बाद भी। व्हेन वॉज शी नॉट, यहाँ के लिए हेयर, वह यहाँ कब नहीं थी। ठीक है, तो WH सेंटेंसेस में आप ऐसे बना सकते हैं, WH फैमिली के सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली एंड प्लस WH फैमिली प्लस नेगेटिव, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और आप एक बारी में शायद आपको समझ में ना आए तो आपको ये चीज़ें रिवाइंड करके देखनी है, बार बार देखनी है, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखिए, आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। और ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स थोड़े कम दिए हैं, तो आपको इसी के आधार पर, इसी के बेस पे आपको कम से कम 40 से 50 सेंटेंस अपने दिमाग से सोचकर अपने को बनाने हैं। आप डेफिनेटली इसमें सीख जाएंगे और इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है, और इससे पहली सी वीडियोस को देखने के लिए आपको भी ज़रूरत है, चैनल पे जाके आप पहली वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि क्रम वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीरियल वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हैं क्वेश्चन, वहाँ आपका आंसर दे दूँगा। और ऐसे ही इंग्लिश में ग्रो करने के लिए प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना जिसकी इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी मिलता हूँ नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक, जय हिंद।